हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पॉलिटेक्निकल एडमिशन 2026 के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप जो अपने फ़ोन से या फिर अपने पीसी से घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ ही किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है और कैसे आपको जो स्टेप बाय स्टेप आप जो आवेदन कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो साथ बने रहें और वीडियो कोई पार्ट आपको जो मिस नहीं करना है। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपकी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो 18 मई 2026 रहने वाली है। तो जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप जो आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई का लिंक। तो या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkariresult.ch लगाना, बिल्कुल भी आपको जो नहीं बोलना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो विजिट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है मार्कशीट है वो आपके पास जो होनी चाहिए। तो ये इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, अलग अलग कोर्स के अनुसार जो यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो वो आप जो यहाँ पर जो रीड आउट जो कर सकते हैं। जिस भी यहाँ पर कोर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे, उस कोर्स में आप जो आवेदन करने के लिए आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी को जो जरूर जो वेरीफाई जो कर लेना है। इसके बाद ही आपको जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है आगे बढ़ना होगा। फिर आपको देखो आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाना है और इसका आप जो एडमिशन शेड्यूल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो क्लिक डाउनलोड कर पीडीएफ को अपना शेड्यूल है वो अपन देख सकते हैं। फिर आपको जो यहाँ पर आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक है जो क्लिक है, सिंपली दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर जो आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेशन 2026-23 के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन हो करना हो, जिसके लिए आपको स्टेप 1 पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, इसको आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे आएंगे और यस पर क्लिक करके आई एग्री पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो यहाँ पर साइन अप का जो ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको है कोर्स सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ही यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, तो यही आपको देखने को जो मिलेगा। फिर आपको जो पूछा जा रहा है कि आप जो आर यू रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो आपको जो इसमें यस कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास फैमिली आईडी है, तो इसमें आपको जो यस करके अपनी फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और 100 फैमिली मेंबर डिटेल पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो आपकी जो आपने फैमिली आईडी भरी है उसमें जितने मेंबर होंगे सभी का जो डाटा यहाँ पर आपको शो कराया जाएगा। तो इसमें आपको जो है जिस मेंबर का यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है तो उस मेंबर को चूज करेंगे। उसके आगे जो यहाँ पर चेक बॉक्स जो दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है क्लिक कर देंगे, जिससे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो ओटीपी आएगा। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और ये वेरीफाई ओटीपी का जो बटन दिख रहा है, इस वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे आपको जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो भी आपकी फैमिली आईडी में इन्फॉर्मेशन होगी सभी को यहाँ पर फेच कर लिया जाए, जैसे कि आपके पिता का नाम, माता का नाम। इसके अलावा जो आपकी फैमिली इनकम है वो भी यहाँ पर जो फेच कर ली जाएगी और जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो चूज यहाँ पर जो फेच करी जाएगी आपकी फैमिली आईडी से ही। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका ना एक जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो अपना जो भी पासवर्ड बनाना चाहें वो पासवर्ड यहाँ पर बनाना है और अपने पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर जो रीटाइप जो कर लेना है। और जो कैप्चर कोड अभी जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करके आईडी के पर क्लिक करके साइन इन बटन पर जो है क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपकी जो सेंड कर दी जाएगी। अगर जो है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी सेंड नहीं होती है तो दोबारा से आपको देखो यहाँ पर स्टेप 1 जो फॉलो करना होगा, दोबारा से अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब अपना यहाँ पर जो अपना फैमिली नंबर डाल के अपना जो मेंबर सेलेक्ट करेंगे और सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो आपका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी शो करा दिया जाएगा। अगर आपके नंबर पर नहीं आता है तो, अगर नंबर पर आ जाता है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और यहाँ पर अपने जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी आई है वो आपको यहाँ फिलअप करना है और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको जो फॉर्म है कुल 7 स्टेप में जो कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो शो कराई जाएंगी, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप अपना व्हाट्सअप नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपना जो रिलीजन है वो यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आपको जो चूज कर लेना है। तो जो भी आपका रिलीजन होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी अपना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या श्रेणी निवासी में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी यस का था, तो आपको जो यस ही मिलेगा। फिर यहाँ पर उप श्रेणी में अगर आप इनमें किसी भी कैटेगरी में से हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी से नहीं है तो आपको 2 ओपन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दिव्यांग में आपका जो है यहाँ पर फैमिली के अनुसार जो है यहाँ पर नो सेलेक्ट करने देखने को जो मिल जाएगा। फिर अगर आप जो इनमें से किसी भी यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि AWS, अगर आप AWS अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में है तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
अगर नहीं है तो आपको जो इसको जो है आपको जो छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी जो नहीं करना है। अगर जैसे मैं ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आगे आ जाके आपको जो अपनी ईडब्ल्यूएस की जानकारी फिलअप करनी होगी। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको जो है यहाँ पर अनचेक कर दें और नीचे आपको जो अपना एड्रेस है वो फिलअप। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है शहरी है, तो अपना अनुसार आप जो है शहरी या फिर ग्रामीण चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो जिला है साथ ही वो चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना जिला यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर अपना यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन सा ब्लॉक है। और यहाँ पर आपको ना पूरा जो है यहाँ पर अपना डाक घर से यानी कि आपका डाक पता और आपके गांव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो पिन कोड है साथी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जो भी आपका पिन कोड होगा फिलअप करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना 10th का जो रोल नंबर है वो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी जो यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन आपको जो दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस पोस्ट के लिए जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th मांगी गई, तो हमने यहाँ पर जो 10th की डिटेल है वो फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अपने यहाँ पर सेक्शन की होगा तो यहाँ पर आपको मैट्रिक सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि अपेयरिंग है या फिर पास, तो हम जो पास है तो पास सेलेक्ट। इसके बाद पूछा जा रखी है आपकी जो सेक्शन की योग्यता है, परीक्षा का जो स्थान गवर्नमेंट था, प्राइवेट था या फिर क्या था, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर स्कूल था वो रूरल में था फिर अर्बन में था, तो वो अपने अनुसार आप सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि यदि उपलब्ध हो यानी 10+2 का रोल नंबर है आपके पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पर फिलअप आपको जो है कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नामांकित केंद्र यानी सिलेक्ट आपको सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको एक यहाँ पर सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो सेंटर को आपको जो चूज कर लेना है। लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में जो भी आपको यहाँ पर चूज करना है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखो सेंटर चूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे कुछ नोट भी लिखा है तो उसको आपको चूज कर यहाँ पर से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर बताया भी गया कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र को जो है सत्यापन यहाँ पर जो इसके अंदर पर जो करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है और एक कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और अपडेट डिटेल पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके जो है यहाँ पर स्टेप 1 आपका जो कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में आपसे कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको फिलअप कर देना है। फिर आपका जो यहाँ पर बैंक खाता में धारक के साथ जो ये कि आपका जो बैंक अकाउंट रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, आपके फादर मदर किसके साथ है, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना IFSC कोड है वो फिलअप करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और बैंक का जो नेम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन पूछा जा रहा है कि क्या आधार बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको उसमें यस कर देना है, क्योंकि लगभग सभी जो बैंक खाते हैं वो आधार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और ये अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप जो डिटेल फिलअप करेंगे, पासपोर्ट की अगर है तो फिलअप करेंगे और APR ID की भी अगर है तो फिलअप करें, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इस पर पूछा जा रहा है कि क्या शिक्षा ऋण प्राप्त कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो उसमें नो कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जो आपका NSS कैंडिडेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो इसमें जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या है आप जो NCC कैंडिडेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे और एक कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके जो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, थर्ड स्टेप में आपको अपने फोटो और सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसमें बताया भी है कि आपका जो साइज है फोटो का जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है 30 KB रहने वाला रखना चाहिए और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका जो फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो को जो अपलोड कर लेना है। सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर आपको जो अपलोड कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट को पर जो क्लिक कर देना जब आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मैं अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पर अपने डिजी लॉकर या फिर नेशनल अकेडमी से किसी से भी जो है जो फेच करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, तो आप इस जैसे भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द पैटर्न ऑफ योर बोर्ड रिजल्ट, तो आपका जो ग्रेड में था या फिर मार्क्स में था तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मार्क्स में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है ओपन होकर जो आ जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपने मार्क्स हैं जो कि आपने प्राप्त किए हैं मैक्सिमम कितने थे, तो परसेंटेज आपकी जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये सभी जो जानकारी आपकी जो जैसे मैथमेटिक्स की, साइंस की, इंग्लिश की, ये आपको जो भर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक अपने मार्क्स अपने मार्कशीट के अनुसार जो है फिलअप करने होंगे। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा साथियों। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना, अपनी डिटेल है यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और कन्फर्म डिटेल पर जो क्लिक कर देंगे। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी जो ले सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर जो है कन्फर्म कर लेंगे तो अगले स्टेप में आपके जो कुल 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। छठे स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन थी जैसे कि 10th थी तो उसकी जो मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड कर देनी है। अगर जो 100
दो कभी में अगर आपकी 10th और 12th की दोनों यहाँ पर जो है मर्ज हो सकती हैं, तो आपको जो मैं प्रेफर करूँगा अपनी 10th और 12th की दोनों की जो है यहाँ पर मर्ज करके अपलोड करें। नहीं तो आपको जो 10th की आपको जो अपलोड करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो इस कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th थी। तो यहाँ पर आपको जो है 10th की मार्कशीट की जो PDF में कन्वर्ट कर लेना है और उसको जो अपलोड कर देना है। फिर आपको जो है जैसे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको आप जो है व्यू भी जो कर सकते हैं। तो जब आपको जो यहाँ पर व्यू सेव डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाए तो समझ लेना आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो गए हैं। फिर आपको जो है अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम बचेगा सिर्फ आपका फीस पेमेंट का, तो आपको जो फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको जो फीस मैं यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो है फॉर्म फिलअप करके जो दिखा रहा था। फिर आपको देखो नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना है और अगले स्टेप में आपको देखो यहाँ पर पेमेंट गेटवे के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कोई भी एक पेमेंट गेटवे हो चूज़ कर लेना है इन दोनों में से। और उसके बाद यहाँ पर चार्ज भी बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप ICICI का चूज़ करते हैं तो 0 सरचार्ज है, और अगर आप PayU का चूज़ करते हैं तो आपको जो है 1 से 2% का जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज हो देना होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा आप जो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ICICI का पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर फिलअप करना चाहें तो जो भर कर सकते हैं, नहीं ये ऑप्शनल है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड नाउ पर जो क्लिक कर देना है। और अगर आप जो अदर बैंक ICICI से ही पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो अदर बैंक से कर रहे हैं नेट बैंकिंग से तो यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप UPI से कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको जो QR कोड जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और प्रोसीड नाउ पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि जो यहाँ पर QR कोड ओपन होकर आएगा। तो इस पर आपको सिंपल अपने गूगल पे या फिर जो है फ़ोन पे से स्कैन कर लेना, तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी साथियों। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको अपना प्रिंट आउट हो ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार साथियों इस जो हरियाणा पॉलिटिकल तो साथियों इस प्रकार आप जो हरियाणा पॉलिटेक्निकल एडमिशन 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो है हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो आपने जो कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब है वो ज़रूर दिया जाएगा। साइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, तो वहाँ से आप जो डायरेक्टली अपना लिंक जो है आप जो कर सकते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।